सब ये गौर से, कैसे जियोगे बिन पानी के, कतरा कतरा संभाल लो, पानी का सही उपयोग करो, यही है सच्चा एहसास, 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 एहसास। क्या हुआ गंगा? इतनी देर से गला फाड़ फाड़ के तुम्हें बुला रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दी क्या? नहीं, मुझे नींद आ गई थी। बोलो क्या हुआ? अरे पहले पानी का स्विच बंद करो। अच्छा, 2 घंटे से पानी जा रहा है, पानी ऐसे बेकार में जाया क्यों कर रही हो? तुम वही बताने के लिए इतना गला फाड़ रही हो। तुम लोग भी ना खामोखा हमारे बारे में इतना चिंता करती हो। थोड़ी सी अपने बारे में भी सोचा करो। प्रणीता, तुमने तो मेरी बातों की कुछ अलग ही मतलब निकाल लिया है। मैंने नहीं निकाली, मैं सही समझ रही हूँ। पता नहीं लोग हमारे पीछे इतना क्यों पड़ा रहता है। कौन लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? अरे पाम हमारा है, कारेंट हमारा है, कुएं के पानी भी हमारा है। तो गिर रहा है तो गिरने दो, उसमें तुम्हारा क्या? हाँ, उसमें हमारा क्या? मैं तो तुम लोग के बारे में सोच के ही बोल रही थी, लेकिन उसका जवाब ऐसा मिलेगा ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहूंगी। हमें भी नहीं चाहिए ऐसा उपकार। ऐसा उपकार करने वाला बहुत मिलेगा। प्रणीता, इतना घमंड भी ठीक नहीं, और लोगों को इतना नीचा भी नहीं दिखाना चाहिए। क्या घमंड दिखाए मैंने? लोगों का भला तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना? ये सब तुम क्या बोल रही हो? नली के किनारे 2 सारे कार्टून फेंकने से नली का पानी जहरीला कैसे हो सकता है? तुम एक समझदार आदमी होकर भी ऐसा बात कैसे कह सकते? बिल्कुल हो सकता है। नाले के किनारे फेंका हुआ कार्टून किनारे में थोड़ी ना रहेगा। हवा चलती रहती है, हवा के साथ वो कार्टून जाके गिरेगा नाली के पानी में। और मेरे ख्याल से वो कार्टून सिर्फ कार्टून ही नहीं था, उसमें पेपर, प्लास्टिक, बहुत कुछ कचरा हो सकता है। तुमको ये सब किसने बताया? वो हेमन ने बताया है ना? एक बार उसको मिलने दे, उसके बाद ऐसा सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी पर भूल नहीं पाएगा। देखो हितेश, तुमने पहला भूल किया है, दूसरा भूल कभी मत करना। कौन सा पहला कौन सा दूसरा? ये सब सुनो, एक बात सुनो, ये नली किसी की बाप की जमीन पर नहीं है। बिल्कुल सही बोला तुमने, लेकिन याद रहे इस नली का जमीन तुम्हारा बाप का भी नहीं है। देखो, लेकिन इस नली के साथ हमारे गांव की लोगों की पेट का सवाल जुड़ा हुआ है। इस नली के पानी से गांव के लोग खेती बाड़ी करते हैं। इस नली का कुछ नुकसान ना हो, इसकी ख्याल रखना चाहिए। गांव के सभी लोग इस बात को समझ ले तो सबके लिए अच्छा है। दीदी और जीजू आ रहे हैं ना? आ रहे। जीजू को हुआ क्या है? कुछ पैर में दर्द हुआ है। प्रदीप, प्रदीप,
हाँ अंकल, आइए, अंदर आइए। अंकल बैठिए ना। हाँ। आज ऑफिस नहीं गए? जी गया था। मैं तुम लोगों को एक बात बताने आया हूँ। जी अंकल, बताइए। देखो, अब सूखा पड़ा है, पानी थोड़ा कम खर्च करना। बोरिंग का पानी भी खत्म हो गया है। अच्छा, ये बात मैंने सभी किराएदारों को बता दिया है। ठीक किया आपने। सभी अगर हिसाब से चले तो पानी का कमी कभी महसूस ही नहीं होगा। इसलिए तो कह रहा हूँ, पानी खत्म होने से सभी को प्रॉब्लम होगा ना। पानी अगर खरीदना पड़ा और गजब हो जाएगा। खरीदा हुआ पानी से चलेंगे कैसे? इसलिए अब से हर परिवार को मैं हिसाब से पानी दूंगा। ठीक है, हमें तो चलने के हिसाब से पानी मिले तो काफी है। वैसे भी हम तो दो ही है। और एक बात पूछूं प्रदीप? जी बोलिए। तुम्हें तनख्वाह मिल गया ना? हाँ अंकल, मिल गया। ओह हाँ, आप किराया लेते जाइए। मांगा तो इसलिए बुरा मत मानना। तुम तो देख ही रहे हो, मैं घर का काम करा रहा हूँ। बुरा क्या मानना अंकल, आप ना भी मांगते तो भी मैं आज ही दे देता। काकुली, अंकल को किराया दे दो। ठीक है। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। अरे भैया, कहाँ से आ रहे हैं रूबी भैया? शहर गया था। क्यों, बाजार गए थे क्या? नहीं, टाउन कमेटी ऑफिस में एक मीटिंग था, वही गया था। मीटिंग? कैसा मीटिंग? पानी संरक्षण के ऊपर एक मीटिंग था, बहुत ही अच्छा लगा। पानी संरक्षण पर मीटिंग? क्या बोल रहे हो रवि भैया? पानी संरक्षण पर भी मीटिंग होता है क्या? क्यों? इस विषय पर मीटिंग नहीं हो सकता है क्या? बात वैसा नहीं है, लेकिन हमें ये सुन के बहुत अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी जानते ही है कि पानी बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर इस विषय में मीटिंग की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि ये विषय अब आम नहीं रही, बहुत ही खास हो चुकी है। तुम लोग कह रहे हो कि पानी बेकार में खर्चा नहीं करना चाहिए, ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन वास्तव में ये बात कितने लोग मानते हैं? सो तो है, ये भी सच है कि कुछ लोग पानी बेहिसाब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक आदमी का बेहिसाब इस्तेमाल करने से कौन सा नुकसान होना है? हाँ, बहुत बड़ा नुकसान होता है, यह तो होगा, और उसी का नतीजा एक दिन हम सब भुगतेंगे। तुम, मैं और हम सभी इस नुकसान का हिस्सेदार बनेंगे। इसका मतलब सचमुच भूगर्भ का पानी किसी दिन खत्म हो जाएगा? इस विषय पर मैं निश्चित रूप से नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, भूतत्वविदों ने इस विषय में अच्छी तरह से बोल सकते हैं, लेकिन इस विषय पर जागरूकता रखने से हम लोगों को कौन सा हर्जाना देना पड़ेगा? मान लो तुम्हारे पड़ोस के घर में बच्चे भूख के मारे तड़प रहे हैं, और उसी समय तुमने एक थाली में खाना लेकर आधा खाना खाया और आधा खाना ऐसे ही फेंक दिया। इस सूरत में कोई ज्ञानी लोग तुम्हें क्या कहेंगे? या तुम अपने आप को इस काम के लिए उचित मानोगे? माना कि तुम्हारे घर में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है,
इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसे ही रोटी फेंकता रहो, वैसे ही खाना फेंक दो। अब मैं समझ गया हूँ आपकी बात। हमें पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे भी समझ में आ गया। अब तुम लोग बताओ, ये बात सभी को जानने और समझने की जरूरत है कि नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल है। और इस विषय पर सरकार को भी कुछ करना चाहिए। सरकार को करना चाहिए मतलब? तुम लोगों को पता नहीं, हमारी सरकार ने इस विषय पर बहुत सारी योजनाएं ले चुकी है। और तो और बारिश की पानी संरक्षण करने के लिए भी सरकार ने बहुत सारे व्यवस्थाएं ले चुके हैं, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है। पानी का एक एक बूंद संरक्षण करो, पानी का बर्बादी छोड़ो। हाँ, अब बहुत सारे बातों की जानकारी रखते हैं, हमें भी थोड़ा बहुत जानकारी देते रहिएगा। वो तो मैं देता ही रहूंगा, लेकिन इस समय तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? बातों बातों में मैंने तो ये बात पूछना भूल ही गया। हेमंत के घर। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं चलता हूँ। हाँ भैया। रवि भैया को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बस यही एक आदमी है जो गांव के भलाई के बारे में सोचते हैं। ठीक कहा तुमने। चलो चलते हैं। चलो। जुर्माना होना चाहिए। हाँ, और इस मीटिंग का द्वितीय सिद्धांत ये है, हम सब मिलकर इस नाली को साफ करेंगे। मतलब नाली के पुराना पानी को पूरा बाहर निकल देंगे। लेकिन ये काम करना तो इतना आसान नहीं होगा। क्यों आसान नहीं होगा? वर्तमान नाली में पानी ज्यादा नहीं है, सो 2-3 पंप लगा देने से पानी जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर हम सब गांववासी मिलकर एक साथ ये काम करें तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक बोला। और तीसरा सिद्धांत ये है कि पानी खत्म होने के बाद नाली को बीच बीच में खुदाई करेंगे। और इस काम में, पूरे काम में हम आपकी हार्दिक सहयोग चाहते हैं। जीजाजी, सारे टेस्ट करा लिए? हाँ कर ली, और रिपोर्ट कल देगा। हाँ हाँ। जीजू, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर के मुताबिक यूरिक एसिड बढ़ने से ऐसा हो सकता है, जैसे कि घुटने की दर्द, हिल की दर्द। अच्छा, यूरिक एसिड बढ़ने से तो आपको दाल, मांस, मछली, गोभी ये सब टोटली बंद करना पड़ेगा। अरे आजकल ये सब कंट्रोल में लाने के लिए काफी सारे तरकीब है, दवाइयाँ भी है। हाँ सही बोला। तुम्हारा जीजा जी बीमार होने से भी खाना नहीं छोड़ेगा। दीदी पहले रिपोर्ट तो आने दो, फिर देखेंगे जो होगा। बराया डॉक्टर बनने। देखा, मैं कुछ भी बोलूँ ना, बस ऐसा ही करता है। दीदी चलो हम लोग कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। हाँ चलो। अच्छा काकोली, हाँ? मुझे नहाना होगा। फिर से नहाएंगे? हाँ, मुझे दिन में कम से कम 2 बार नहाना होता है। अच्छा ठीक है, फिर नहा लीजिए आप। चलो। ठीक है प्रदीप, बैठो। हाँ नहा लीजिए। हाँ। फसलों की भाव से लेकर उनकी आवक तक
पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। दीदी, आप क्यों बर्तन मांज रही है? छोड़िए ना, मैं कर लूंगी। कुछ नहीं होगा। घर में तो काम करने का मौका ही नहीं मिलता। काम करने वाली लड़की है ना, वो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम कर कर अच्छा ही लग रहा है। वो लड़की उसी गांव की है? हाँ, मेरी पड़ोस की ही है। ओह, वो सुबह मुझे नींद से जगाती है। फिर रात को खाना खाने के बाद ही वो घर लौटती है। रात को सिर्फ सोने के लिए वो घर जाती है। तो अच्छा है ना, जीजू आपका पूरा ख्याल रखते हैं। ख्याल तो रखते हैं, लेकिन गुस्सा भी बहुत करते हैं। अरे गुस्सा तो करेंगे ही ना। जो लोग ज्यादा प्यार करते हैं वो लोग थोड़े से भूल में ही गुस्सा हो जाते हैं, और उसे गुस्सा नहीं अभिमान कहते हैं। अच्छा। जीजाजी उठिए। हाँ। जीजाजी उठिए, बहुत देर हो चुकी है। हाँ। आपको लेबोरेटरी नहीं जाना है क्या, रिपोर्ट लाने? हाँ। अरे यार, उठिए उठिए। मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, जल्दी तैयार हो जाता। हाँ। ओह। मैं कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। तुम लोगों ने कल बहुत पानी खर्च किया, टंकी खाली हो गया। सुनो, नियम अनुसार आज तो तुम लोगों को पानी मिलनी ही नहीं चाहिए। यहाँ पानी बहुत कीमती होती है। क्या हुआ? सुनो। अरे यहाँ से सुनो। फिर भी मैंने तुम्हारे घर मेहमान है ये सोचकर बहुत सारा पानी दिया। अब तो बंद करना ही पड़ेगा। याद है ना तुम्हें? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मैं तुम लोगों को एक बात बताने आया हूँ। जी अंकल, बताइए। देखो, अब सूखा पड़ा है, पानी थोड़ा कम खर्च करना। बोरिंग का पानी भी खत्म हो गया है। अच्छा, ये बात मैंने सभी किराएदारों को बता दिया है। ठीक क्या? इसलिए अब से हर परिवार को मैं हिसाब से पानी दूंगा। हाँ जी अंकल, लेकिन मेहरबानी करके थोड़ा सा दे दीजिए। आज ही वे लोग चले जाएंगे। तुम खुद ही सोचो, ऐसा करने से चलेगा क्या? लोगों को जितना ही भलाई करो उतना ही बुरा होता है। हम लोगों ने बहुत बड़ा भूल किया। यहाँ लोग एक बूंद पानी के लिए तड़पते हैं, और वहाँ हम कितने पानी बेकार जाया करते हैं। सोचने से अजीब लगता है। राहुल ने ठीक ही कहा था। आज पता चला पानी का मूल। हम कितने पानी ऐसे ही बर्बाद करते हैं। उस दिन गंगा ही सही थी।
बेटा बैठो। रवि, हम लोगों ने बहुत बड़ा भूल किया। भूल? कैसा भूल? हमें शहर जाकर एहसास हुआ कि पानी कितना अनमोल होता है।